नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जनवरी के बाद होगी ठंड की विदाई, बार बार मौसम में बदलाव से हो रही बूंदाबांदी। साई माउली में सजा राम का दरबार, घुरू में मनाया गया प्रभु राम का उत्सव। और फर्जी नंबर प्लेट ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, 9 चालान मिलने से हैरान हुआ पीड़ित। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। द्रोणिका के प्रभाव से मंगलवार को बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों, जांजगीर, रायगढ़, जशपुर जिले से लगे क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। मौसम वेधशाला के अनुसार प्रदेश में प्रचुर मात्रा में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल छाए हुए हैं। मंगलवार को सारा दिन सूर्य के दर्शन नहीं हुए। बादल छाए रहने से मौसम में ठंडक बनी रही। 24 जनवरी को बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के कई जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जिससे सर्द मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नैक ने ए ग्रेड दिया है। CVRU ए ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलाधिपति ने कहा, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य किया जाएगा। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से विश्वविद्यालय के संबंध में कई अहम जानकारियां साझा किया। विश्वविद्यालय अंचल के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को, विशेषकर छात्राओं को विज्ञान, तकनीक, प्रबंधन, कला, साहित्य, संस्कृति और भाषा से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इसके साथ कौशल में दक्ष करने के बाद उन्हें उद्यमी बनाकर स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय को नैक द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया है। ए ग्रेड प्राप्त करने वाला वो प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। हमें सिर्फ छात्र ऐसे नहीं पैदा करने हैं जो खुद जॉब ढूंढें, बल्कि जॉब भी दें। तो एक उद्यमिता और स्टार्टअप केंद्र भी बना है, जिसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये कोशिश करेगा कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को और इंक्यूबेशन को, यानी जो उद्यमी खड़े होते हैं उनकी मेंटरिंग करने को यहाँ पर मदद करें, और महिलाओं पर और रूरल और ट्राइबल एरियाज़ पर ज़्यादा जोर देने का हमारा विचार है। तीसरी बात यह है कि जो आदिवासी ज्ञान परंपरा है और जो लोक कला और संस्कृति है, उसको प्रश्रय भी ये विश्वविद्यालय देता है। आदिवासी लोक कला महोत्सव करते हैं, लोक कलाओं का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, और इस तरह कोशिश है कि एक संतुलित विकास की तरफ लोगों को ले जाएं। यहाँ UGC के निर्देशानुसार भारतीय ज्ञान परंपरा से युवाओं को परिचित कराने के उद्देश्य से इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने विश्वविद्यालय में एक केंद्र स्थापित किया है, जिसमें भारतीय ऋषियों के आविष्कार की जानकारी के साथ एक समृद्ध लाइब्रेरी स्थापित की है। कला, संस्कृति, साहित्य और भाषा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थानीयता को लेकर वैश्विक स्तर तक कार्य कर रहा है। नई एकेडमीज़ का गठन किया जा रहा है, जिसमें फ्यूचर स्किल्स एकेडमी और AVGC एकेडमी है, जिसमें एनिमेशन, मल्टीमीडिया, विजुअल इफेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे पाठ्यक्रमों में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कौशल चैंपियनशिप करने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है, जहाँ पे कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चैंपियनशिप करवाई जाएगी, और उसमें जो विनर्स होंगे उन्हें जॉब गारंटी और साथ साथ प्राइजेस भी दिए जाएंगे। इंडस्ट्री के कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे विश्वविद्यालय में बनाने की बात की गई है। उसमें पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AR/VR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई करवाई जाएगी, उसका गठन हो गया है, और कुछ अन्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ बनवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स को भी विश्वविद्यालय संचालित करेगा। प्रेस वार्ता के दौरान उपस्थित सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ टैगोर विश्व कला और संस्कृति केंद्र की स्थापना की है, जिसमें
कि कला, संस्कृति और साहित्य के साथ साथ भाषा के लिए स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक विद्यार्थियों को मंच दिया जाता है। इसके साथ ही हाईटेक लाइब्रेरी, आत्मनिर्भरता, खेल क्षेत्र में परचम के साथ ही विज्ञान, कला और नवाचारों में विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम बनाया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। द्रोणा बचपन पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में विधायक अमर अग्रवाल ने कहा, जीवन स्तर ऊंचा उठाने देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई पद्धति में हम संस्कृति के ज्यादा करीब हैं। इस मौके पर छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर समा बांधा। सकरी में संचालित द्रोणा बचपन पब्लिक स्कूल परिवार ने अपना 11वां वार्षिक उत्सव लखीराम ऑडिटोरियम में मनाया। उत्साह भरे वातावरण के बीच मुख्य अतिथि बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर अशोक पांडे ने अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वहन करते हुए स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। छात्र छात्राओं ने इस अवसर को यादगार बनाने धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विधायक अमर अग्रवाल ने कहा, किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा नीति बड़ा कारण होता है। जहां बच्चों को शुरू से बेहतर शिक्षा दी जाती है, उसका नतीजा सुखद होना तय है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारतीय संस्कृति के करीब बताया। शिक्षा हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन जीवन की संपूर्णता केवल शिक्षा में कहना चाहिए ये जो पढ़ रहे हैं इसमें नहीं। जीवन की जो संपूर्णता है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे अध्यात्म हो, चाहे और भी विधाएं हैं उसमें हो। और मुझे प्रसन्नता है कि आजादी के बाद जो ब्रिटिशर अपनी शिक्षा पद्धति छोड़ के गए उसके बाद कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। श्रद्धेय अंबिका जी का कि उन्होंने की प्रेरणा से शिक्षक रहे कि उन्होंने द्रोण पब्लिक स्कूल प्रारंभ किया और आज शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उप प्राचार्य डॉक्टर एकता शुक्ला ने बताया, शहर के नजदीक सकरी में द्रोणा बचपन पब्लिक स्कूल फैकल्टी, फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी से कमतर नहीं है। इस वर्ष वार्षिक उत्सव को ब्लॉसम नाम दिया गया। पढ़ाई के साथ सभी गतिविधियों, खासकर स्कूल के टीचर के सहयोगी व्यवहार से परिजन प्रभावित दिखाई दिए। 11वां एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन का नाम ब्लॉसम है। आप देख सकते हैं हमारा स्कूल सकरी कानन जू के जस्ट सामने स्थित है और हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। बच्चों के लिए हर तरीके की फैसिलिटी हमारे स्कूल में अवेलेबल कराई जाती है। हमारे पास अलग से लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब्स और बायो लैब्स भी अवेलेबल है। बच्चों के लिए खेल का एक सेपरेट मैदान है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पेरेंट्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। फूडिंग और सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समर्थन से हम और भी अच्छा अपना आने वाला समय बनाएं और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चों को प्रोग्राम करा सकें। हर वर्ष ये एनुअल फंक्शन का आयोजन होता है और मैं बहुत खुश हूँ एज ए पेरेंट कि यहाँ पे बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता है और उनको एक अभिव्यक्ति का मौका दिया जाता है यहाँ पे। और हमारे आस पड़ोस में भी जो पेरेंट्स हैं वो चर्चा करते हैं कि हमने अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज के बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ पे काफ़ी हमारे जो टीचर्स हैं वो कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं और हमारे बच्चों के लिए बेहतर सोचते हैं। हाँ, इस स्कूल में एडमिशन लेके बहुत खुश हूँ। यहाँ सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है हम लोग को। जो एनुअल फंक्शन हो रहा है हम लोग के स्कूल में। समारोह में छात्राओं ने अपनी नृत्य कला से अतिथियों और परिजनों को बेहद प्रभावित किया। अभिव्यक्ति का अवसर मिलने पर सभी विद्यार्थियों में उत्साह था।
बचपन पब्लिक स्कूल की प्राचार्य मीनू पांडे ने सभी का आभार जताया और बच्चों की खूब प्रशंसा की। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अवसर पर सेंट्रल बंगाली एसोसिएशन ने रक्तदान शिविर लगाया। मोपका के आनंदो निकेतन में आयोजित जयंती कार्यक्रम में सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। नेताजी का नारा को सार्थक बनाने लोगों से जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करने अपील की गई। सिम्स ब्लड बैंक के सहयोग से सदस्यों ने रक्तदान किया। हम यहाँ पे वृद्धाश्रम एक निर्माण कर रहे हैं जिसमें दुखी जनों को, वृद्ध जनों को यहाँ संरक्षण देंगे, सिक्योरिटी देंगे। आज 23 जनवरी सबको मालूम है कि ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और सुभाष चंद्र बोस जी को हम अपना नायक मानते हैं क्योंकि उनकी वीर गाथाएँ सबको मालूम है। तो इस महान दिवस, महान व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए हमने सोचा कि आज रक्तदान शिविर एक लगाएंगे। श्री राम मंदिर की अनुकृति सजाकर साई माउली में अयोध्या जैसा उत्सव आयोजित किया गया। यहां पहुंचे नगरवासी हजारों दीपक की रोशनी और सजीव झांकी देखकर आनंदित हुए। श्री राम जन्मभूमि में निर्मित भव्य मंदिर की अनुकृति देखकर शहरवासी हर्षित हुए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर नेहरू नगर के साई माउली में दीपावली मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने यहां राम मंदिर की अनुकृति का दर्शन किया। इस पावन दिवस को खास बनाने माउली से जुड़े सदस्यों को तैयारियां करने 3 महीने लगे। परिसर में शबरी संग श्री राम की सजीव झांकी ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लोग रह रहकर राम दरबार तो कभी झांकी को निहार रहे थे। आयोजन में सभी सदस्यों ने सहभागिता निभाई। पूरे देश में रामलला का उत्सव हो रहा है, उसी के पक्ष में हम लोग ने भी यहाँ पे अपने मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और आप जैसे देखें बाहर प्रांगण में जैसे अयोध्या में मंदिर का स्वरूप बना हुआ है, उसी के प्रतिबिंब जो है यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे स्थापित किया है। पिछले 3 महीने से हम लोग की चल रही है तैयारी और इसमें जितने भी साई माउली के सेवक है ये सब इसमें जुड़े हुए हैं और सब ने मिल के अपना योगदान दिया है। और जैसा आप देख रहे हैं कि आज जो हम लोगों ने एक दिवाली की तरह दीप प्रज्वलित करके दीप उत्सव भी मनाया है। 2000 दियों की रोशनी से साई माउली दमक रही थी। 500 सालों का इंतजार खत्म होने पर श्रद्धालुओं ने श्री राम पर भक्ति, उत्साह और प्रेम लुटाया। उमंग भरे वातावरण में भगवान का प्रसाद ग्रहण करते लोग आनंदित हुए। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। और इधर घुरू में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कलश यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सजीव झांकी में बाल स्वरूप में श्री राम का भक्तों ने दर्शन किया। समारोह में पहुंचकर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने नागरिकों को राम महोत्सव की बधाई दी। नगर निगम वार्ड क्रमांक 4 के घुरू में राम उत्सव की धूम रही। तखतपुर जनपद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कोसले और वार्ड पार्षद कुसुम महाबली कोसले की अगुवाई में सुबह कलश यात्रा निकाली, जिसमें घोरू, अमेरी, उसलापुर, गोकुल नगर की सैकड़ों महिलाएं उत्साह से शामिल हुई। यात्रा के दौरान राम के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। राम धुन से सराबोर भव्य कार्यक्रम में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे शामिल हुई। अयोध्या में हुए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की सभी को बधाई दी और कहा पूरे देश में उत्सव का माहौल है। वार्ड में किए गए आयोजन की उन्होंने सराहना की। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं ने जो है वो कलश यात्रा निकाली है, शोभा यात्रा निकाली है और आज पूरे दिन भर का उत्सव यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के नेता हैं हमारे नरेंद्र कोसले जी, कुसुम महाबली कोसले जी और सारे यहाँ के जितने वरिष्ठ लोग हैं, जितने श्रद्धालु जन हैं, उन सब के से आज पूरा ये अवधपुरी बना हुआ है और गुरु नामक अवधपुरी में हम सभी इसको उल्लास से मना रहे हैं। आज हर घर में जो है वो चूल्हे चौके में ताला लगा है और प्रसादी वितरण से लेकर तमाम व्यवस्था आज यहाँ पे हम सभी उल्लास से यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य भव्य मंदिर बनने का उल्लास और उत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर बाल रूप में भगवान राम, सीता और भक्त हनुमान की झांकी सजाई गई थी। सभी ने प्रभु का जयकारा लगाकर अपना उत्साह प्रकट किया। रामचंद्र भगवान की,
संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। पूर्व जनपद अध्यक्ष नरेंद्र कोसले ने कहा, अवधपुरी में राम विराजे हैं। इस खुशी में सभी नागरिकों को शामिल करने घुरू में भव्य कार्यक्रम रखा गया है। राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या में है, उसी प्रकार हम लोग गुरु में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा है। सुबह शोभा यात्रा निकाला गया, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेगा। वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर की पार्षद कुसुम महाबली कोसले की आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने पावन श्री राम आगमन पर सभी को बधाई दी। देर शाम सभी भक्तों को मिष्ठान और प्रसाद वितरित किया गया और आतिशबाजी कर सभी ने राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल ने प्रभु श्री राम के स्वागत में रोशनी कर आतिशबाजी की। 5100 दीपक की रोशनी कर मंडल के सदस्यों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। भक्ति और उमंग के बीच सदस्यों ने नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। विशेष आयोजन में नागरिकों को प्रसाद वितरित किया गया। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया खुशी मना रही है। ऐसे खुशी के अवसर पर 27 खुली चौक हनुमान मंदिर में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आज सुंदर कांड का पाठ किया गया और भजन किया गया। पश्चात 5100 दियों की दीप जलाया, जय श्री राम नाम के लिखकर उस पर दीप का प्रज्वलन किया गया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को पूरे देश में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। प्रभु श्री रघुनंदन के अभिनंदन में भक्तों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिलासपुर में दीपावली जैसा नजारा रहा। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिरों, घरों और निजी संस्थानों के अलावा हिंदू संगठनों द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। हर गली चौक चौराहों पर जय श्री राम की गूंज सुनाई दी। पूरा जिला श्री राम की भक्ति में लीन रहा। धार्मिक गीतों पर भक्तों ने नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। शहर के दिवालियों में राम स्तुति, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के साथ भजन मंडलियों ने संकीर्तन किया। इस मौके पर शहर में जगह जगह विशाल भोग भंडारे का आयोजन किया गया। लोगों ने घर आंगन में रंगोली सजाकर दिए की रोशनी की। शाम से लेकर देर रात तक आतिशबाजी कर इस स्वर्णिम पल की एक दूसरे को बधाई दी। बंगाली पारा सरकंडा का रहने वाला एक युवक उस समय हैरान हो गया जब ट्रैफिक थाने से उसके घर एक साथ 9 चालान पहुंचा। अभिनव शर्मा ने इसकी जानकारी ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ली तो पता चला कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके वाहन का नंबर इस्तेमाल कर रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी है। टीआई प्रदीप आर्य ने मामले की जानकारी यातायात थाने से मंगाई है। वीडियो फुटेज के आधार पर युवक की पहचान कार्यवाही की जा रही है। यह अपने तरह का दिलचस्प मामला है जिसमें करे कोई और भरे कोई वाली कहावत चरितार्थ होती है। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। ट्रैफिक थाने में आरटीओ की सहायता से लर्निंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। कैंप के 8वें दिन लाइसेंस बनवाने स्टूडेंट्स की भारी भीड़ रही। दस्तावेज जांच के बाद लर्निंग लाइसेंस बनाया गया। अब तक 1506 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। यातायात और आरटीओ ने नागरिकों से शिविर में पहुंचकर लाभ लेने अपील की है। सिम्स मार्ग में अतिक्रमण विभाग ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर कार्यवाही को अंजाम दिया। अस्पताल आने जाने वालों को यहां खड़े वाहनों से काफी परेशानी होती है। ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल के सामने खड़े वाहनों को जब्त किया। कार्यवाही से यहां लोगों में हड़कंप मच गया। वे अपने वाहन लेकर चलते बने। फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लेने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिलीप पटेल, सुखनंदन अहिरवार और दिनेश जायसवाल ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी करते थे। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी मूलतः भोपाल के रहने वाले हैं जो व्यापार विहार में टैफ एल
नाम का फर्जी लोन कंपनी चला रहे थे। लोगों के दस्तावेज में काट छाट कर उनके नाम पर ऑनलाइन लोन अप्लाई किया जाता था। आरोपियों ने HDFC बैंक और CMPG इंडिया क्रेडिट लिमिटेड से फर्जी दस्तावेज के एवज में 25 लाख रुपए का लोन लिया था। सिविल लाइन पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनसे बैंक पासबुक, ATM, क्रेडिट कार्ड सहित कई दस्तावेज जब्त किए हैं। व्यापार विहार स्थित एक दुकान में टैफे एल कंपनी का बोर्ड लगाकर कुछ लोग बैंकों से फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन लेते थे और लोन लेकर गायब हो जाते थे। इसी तारतम्य में 2-3 लोन इनके द्वारा लिए गए थे और यस बैंक और IDBI बैंक में भी इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रेषित किए गए थे। इसी दौरान जब बैंक के द्वारा जब चेक किया गया, इनके नाम अन्य बैंकों में भी पाए जाने से उनको शक हुआ। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी तस्दीक करने पर इनको फर्जी होना पाया गया और इनके खिलाफ अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जनवरी के बाद होगी ठंड की विदाई, बार बार मौसम में बदलाव से हो रही बूंदाबांदी। साई माउली में सजा राम का दरबार, घुरू में मनाया गया प्रभु राम का उत्सव। और फर्जी नंबर प्लेट ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, 9 चालान मिलने से हैरान हुआ पीड़ित। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। हरे माधव परमार्थ सेवा समिति ने इमलीपारा के भवन में कार्यक्रम का आयोजन कर प्रभु श्री राम के आगमन की खुशियां मनाई। इस मौके पर सत्संग भजन किया गया। सदस्यों ने कहा, सनातन संस्कृति के प्रतीक भगवान श्री राम लंबी प्रतीक्षा के बाद उनके सम्मुख हुए हैं। उन्हें फिर से अयोध्या में पाकर पूरा भारतवर्ष खुशी से झूम उठा है। पावन अवसर पर पूजा पाठ कर भक्तों ने प्रसाद बांटा। यही खुशी का दिन है और इस खुशी के उपलक्ष्य में मैं बिलासपुर वासियों को प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस ऐतिहासिक पल में हमारी हरे माधव परमार्थ समिति कटनी शाखा बिलासपुर इस शुभ घड़ी की साक्षी बनी है। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण, जो कि हम सभी देख रहे हैं। हमारे आगे की पीढ़ियां जो चली गई, आज 500 वर्षों के बाद हमें ही सौभाग्य मिला है। हम पूरे देशवासियों को हरे माधव परमार्थ सत्संग समिति बिलासपुर की तरफ से सभी को लख लख बधाइयां देते हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से मुंगेरी नगर में खुशी छाई रही। सभी तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल दिखाई दिया। मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई। पूजा अर्चना और विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर नगर वासियों ने भगवान का दर्शन किया। राम की भक्ति में सराबोर पूरे नगर में युवाओं ने रैलियां निकाली। रंगीन झालरों से सजावट कर लोगों ने प्रभु रामलला के स्वागत में घर घर दीपक जलाए। स्वर्णिम अवसर पर सभी उत्साह और श्रद्धा से भर गए। रंगोली से गली मोहल्ले में रौनक बढ़ गई। दीपावली त्योहार की तरह सारी तैयारियां की गई। युवाओं ने आतिशबाजी कर राम के जयकारे लगाए। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके उपलक्ष्य में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मुंगेली में भी बच्चे बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाए और सभी जगह मिठाइयाँ बटी, पटाखे फोड़े। बच्चे बहुत खुश थे। आज हम लोग को भी 500 साल बाद ये शुभ अवसर देखने को मिला है। बिलासपुर प्रवास के दौरान ओबीसी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राधे श्याम ने डॉक्टर जेठू साहू को सांस्कृतिक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, सामाजिक एकता और संगठन को मजबूती देने ऊर्जावान युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इस मौके पर ओबीसी महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। ओबीसी महासभा के लक्ष्यों को लेकर के, विजन को लेकर के और संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से आज हम न्यायधानी बिलासपुर में सांस्कृतिक मोर्चा, जो बहुत बड़ा मोर्चा है, उस मोर्चा की जिम्मेदारी हम बहुत ही ऊर्जावान साथी हमारे हैं डॉक्टर जेठू राम साहू जी, इनको हमने सांस्कृतिक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पहुंच करके संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए संगठन का विस्तार मोर्चा सांस्कृतिक मोर्चा के रूप में करेंगे। तो
दोस्तों, ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।